दिन के अंत में जब आप अपने घर लौटेंगे तो मन में कई विचार चलेंगे। आप उस बातचीत को याद करेंगे, उसके शब्दों को सोचेंगे, उसके व्यवहार का विश्लेषण करेंगे। तुला राशि का मन हमेशा संतुलन खोजता है, इसीलिए आप इस पूरे अनुभव को तोलेंगे। ये भी संभव है कि इस मुलाकात के बाद आपके और उसके बीच एक नई समझ बन जाए। ज़रूरी नहीं कि हर संबंध प्रेम में बदले। कई बार जीवन में कुछ लोग केवल इसीलिए आते हैं ताकि हमें हमारी संवेदनशीलता और हमारी सीमाओं का एहसास हो सके। आज का ये संकेत आपको ये सिखा रहा है कि जीवन में आने वाली हर निमंत्रण का एक उद्देश्य होता है। कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं और कुछ हमें आईना दिखाते हैं। पड़ोसन का ये बुलावा भी शायद आपको आपके ही व्यक्तित्व का एक नया पहलू दिखाने आया है। दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव से माता रानी का 3 बार जय जयकार लगाइए। इससे आपका जीवन में बहुत ज्ञान और बहुत पैसा, जो चीज़ आप सकारात्मक विचार से माता रानी से मांगेंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का जय जयकार लगाइए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही तुला राशि का संदेश सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, तुला राशि के लिए ये समय केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के संबंध पक्ष में एक गहरी हलचल का संकेत है। जब कोई पड़ोसन आपको अपने घर बुलाती है तो ये केवल भौतिक दूरी को कम करने का प्रयास नहीं होता, बल्कि भावनात्मक दूरी को भी बांटने की इच्छा होती है। इस भाग में हम समझेंगे कि इस मुलाकात के बाद आपके मन में कौन सी तरंगें उठ सकती हैं, भविष्य की दिशा क्या हो सकती है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तुला राशि का मन बहुत संवेदनशील और विश्लेषणात्मक होता है। आप हर शब्द, हर नज़र, हर छोटी सी प्रतिक्रिया को याद रखते हैं। यदि उस मुलाकात के दौरान उसने आपकी तारीफ की, आपके व्यक्तित्व की सराहना की या आपकी उपस्थिति को विशेष बताया, तो वो बात आपके मन में बार बार घूमेगी। आप सोचेंगे कि क्या वो सच में प्रभावित है या केवल शिष्टाचार निभा रही थी। यही वो समय है जब आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा। संभव है कि मुलाकात के बाद वो आपके प्रति और अधिक खुलापन दिखाए। रास्ते में मिलते समय पहले से ज़्यादा मुस्कान, बातचीत का समय बढ़ना, छोटी छोटी बातों में आपका जिक्र करना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि वो आपके साथ जुड़ाव महसूस कर रही है। तुला राशि के जातकों के लिए ये स्थिति आकर्षक भी हो सकती है और चुनौतीपूर्ण भी। यदि आप अविवाहित हैं तो ये परिस्थिति धीरे धीरे एक मित्रता से आगे बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि हर आकर्षण स्थायी नहीं होता। आपको समय के साथ ये देखना होगा कि क्या उसकी भावनाएं स्थिर हैं या केवल एक क्षणिक उत्साह है। तुला राशि का सबसे बड़ा गुण है धैर्य। आप जल्दी निर्णय लेने के बजाय परिस्थितियों को समझते हैं। यही आपकी शक्ति है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो ये समय आत्मचिंतन का है। जीवन में नए लोग मिलते हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता और आपकी प्रतिबद्धता क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तुला राशि के लोग अक्सर दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपने मन को उलझा लेते हैं, लेकिन आज आपको अपने भीतर साफ रेखाएं खींचनी होंगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक सकारात्मक पहलू ये है कि आप अपने आकर्षण और प्रभाव को समझ पाएंगे। कई बार हम अपने गुणों को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन जब कोई और हमें विशेष महसूस कराता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास आपके करियर, आपके सामाजिक जीवन और आपके निर्णयों में भी झलक सकता है। भविष्य की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इस संबंध को किस नज़र से देखते हैं। यदि आप इसे केवल एक पड़ोसी के रूप में सीमित रखना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में संतुलन रखें। स्पष्ट लेकिन शिष्ट संवाद बनाए रखें। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और संभावना है तो जल्दबाजी ना करें। समय के साथ ही सच्चाई सामने आती है। ये भी संभव है कि इस मुलाकात के बाद कुछ समय के लिए दूरी आ जाए। कभी कभी लोग अपने भाव प्रकट करने के बाद स्वयं असहज हो जाते हैं। यदि ऐसा हो तो इसे नकारात्मक रूप से ना लें। तुला राशि के लिए सबसे जरूरी है मन की शांति। हर संबंध को उसकी गति से बढ़ने दें। आपके लिए कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। पहली बात, किसी भी बातचीत को गोपनीय और सम्मानजनक रखें। दूसरी बात, भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी निवेश ना करें। तीसरी बात, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो ये अनुभव आपके लिए सकारात्मक रहेगा। दिन के अंत में आप महसूस करेंगे कि जीवन में छोटी घटनाएं भी कितना गहरा असर डाल सकती हैं। एक साधारण निमंत्रण आपके मन में नए विचार, नई संभावनाएं और नए प्रश्न पैदा कर सकता है। यही जीवन की सुंदरता है। तुला राशि के लिए ये समय आत्मसमझ का भी है। आप ये जान पाएंगे कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही ये भी समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या सच में ज़रूरी है।
दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए ये पूरा अनुभव केवल एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके भाग्य चक्र में चल रही एक सूक्ष्म प्रक्रिया का हिस्सा है। जब जीवन में कोई व्यक्ति अचानक महत्व लेने लगता है तो उसके पीछे केवल परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि समय और ऊर्जा का एक गहरा मेल होता है। इस भाग में हम समझेंगे कि इस पड़ोसन का आपके जीवन में आना केवल एक संयोग है या कोई संकेत, और आगे चलकर इसका आपकी किस्मत, मन और जीवन दिशा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले भाग्य की बात करें। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और जब भी शुक्र का प्रभाव बढ़ता है